दोस्तों ये SaaS क्या होता है, SaaS क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक पे, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इस टॉपिक के बारे में जब आप डिटेल में समझोगे तब आप एक्चुअल में सॉफ्टवेयर बिजनेस में आने के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे। और एक लाइव या फिर एक बड़ा एग्जांपल आपको देता हूं। ज़ोहो का नाम आपने सुना है, ZOHO। अगर आपने नहीं सुना है, अगर आप कोई बिजनेस वगैरह रन नहीं करते हो तो शायद आपने नहीं सुना होगा, बट एक बार प्लीज आप गूगल पे सर्च कर लेना ज़ोहो के बारे में, आप बहुत डिटेल में समझ जाओगे ज़ोहो क्या बिजनेस क्या सर्विसेज देती है अपने कस्टमर्स को, क्या सर्विसेज देती है बिजनेस ओनर्स को, और कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एक्चुअल में हमारी इंडिया की कंपनी है तो आपको खुश होना चाहिए, आज बिलियनियंस में है, मतलब यूनिकॉर्न इंडिया की एक्चुअली ज़ोहो, ठीक है, ये मान लीजिए। उसके बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि SaaS क्या होता है, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। पहले इसका मतलब समझो, फिर हम इसके अर्निंग के बारे में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, या फिर आप किस टाइप के इससे बिजनेस कर सकते हो उसके बारे में, ये सब कुछ डिस्कस करने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो पूरा लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखोगे तभी आप डिटेल में समझ पाओगे, अगर आपने कहीं बीच में छोड़ दिया तो शायद आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कि आपके आसपास एक गराज वाला है, मैकेनिक है, उसने भाई छोटा सा गराज खोला है, उसकी दुकान पे डेली मतलब 10 से 15 या 20-25 गाड़ी वाले रहते हैं, एरिया के हिसाब से, मतलब गाड़ी वाले आते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को पंचर की प्रॉब्लम है, किसी ने सर्विसिंग ली उससे, किसी को कुछ प्रॉब्लम जो गाड़ी में नॉर्मली प्रॉब्लम होती है, वो एक छोटा सा गराज वाला सबको सर्विसेज दे रहा है। उसके पास दिन के 15 से 20 कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये उसका बिजनेस है जो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब अगर इसने किसी एक गाड़ी वाले को सर्विसिंग दी, लाइक कि उसका पूरा सर्विस ठीक करके दिया, यानी उसकी गाड़ी का ऑयल चेंज करके दिया, या और भी कुछ बेसिक सर्विसेज दे दी, अगर इस गाड़ी वाले को यह पता करना हो जिस गाड़ी किसने सर्विसिंग की, उस गाड़ी को दोबारा कब नीड पड़ने वाली है सर्विसिंग की, या फिर उसका पूरा डिटेल हिस्ट्री निकालना हो इस गैराज वाले को, तो ये क्या करेगा। पहले ऐसे कोई सॉल्यूशंस नहीं थे, पर आज सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब अगर इसको सिर्फ सर्विसिंग के बारे में नहीं, अगर इसको ये देखना हो कि भाई पूरे मंथ में मैंने कितनी गाड़ियां सर्विसिंग की, कितना पैसा कमाया, कितना मेरा इन्वेस्टमेंट गया, और ये सब डेटा के थ्रू ये फ्यूचर में और एक्स्ट्रा क्या कर सकता है, अगर ये सब कुछ इसको मिलेगा, डेटा कहां से ये लाएगा, ठीक है। अब अगर इसकी प्रॉब्लम ये भी कि अगर ये एक ऐसा ऐप या सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है तो इसको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर ऐसा सॉफ्टवेयर इसको बनाना चाहे अगर ये, तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो सकता है, अगर इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो 10 लाख तक इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहीं पे आती हैं ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनियां, ठीक है। अब आप जैसे मान के चलो, आपने मार्केट की प्रॉब्लम को समझ ली, अब ये गराज वाले की आपने प्रॉब्लम समझ ली। अब ये इस गराज वाले का दुख नहीं है, सभी गराज वाले का दुख है कि भाई प्रॉब्लम तो सबको है ये कि भाई कोई डिटेल हिस्ट्री डेटा वगैरह इनके पास कोई मैनेज नहीं होता है। तो अब आपने क्या किया, आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी से इन सभी की प्रॉब्लम्स के हिसाब से एक आपने वेबसाइट, एक पोर्टल बना लिया, एक ऐप बना लिया, और आप क्या कर रहे हो, या फिर आपने खुद टीम हायर करके, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं अगर आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस स्टार्ट करते हो तो खुद की टीम रखो, ज्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि आप अगर सॉफ्टवेयर एज अ आप सर्विस दे रहे हो, आप पोर्टल दे रहे हो उनको, तो आपके पास टीम होनी चाहिए, या फिर किसी अच्छे कंपनी के साथ कोलैब कर लो। आप हमारे साथ भी कोलैब कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब मान के चलो कि ये जो बंदा, जिसने भी आपने मतलब डेवलपमेंट कराया, किसी भी ऐप डेवलपमेंट कंपनी से, इस बंदे ने इनका सारा प्रॉब्लम समझ के गैराज वालों का, इसने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया या पोर्टल डेवलप कर लिया, ठीक है। अब अगर ये इनको देना चाहे तो ये 2000 में भी दे सकता है, 3000 में भी दे सकता है, मंथली सब्सक्रिप्शन बेस के हिसाब से, ठीक है। अब इनकी प्रॉब्लम थी कि भाई एक बार में वो ज्यादा इन्वेस्ट कर नहीं सकते थे, 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनका खुद का छोटा बिजनेस है। लेकिन हाँ, ये 1000-2000 दे सकते हैं। तो 2000 रुपए का अगर आपने इनको पोर्टल सब कुछ प्रोवाइड करा दिया, सारी सर्विसेज दे दी, सभी गराज वालों को दे दिया आपने, तो ये लोग आपको 2-2 हजार रुपए पर मंथ दे रहे हैं। अब आपका भाई पैसिव इनकम बन गया, आपको हर महीने पैसे आ रहे हैं, या जो भी जिस बंदे ने बनाया, ठीक है। इसका क्या है, इसको बस मैनेज करने के लिए डेवलपमेंट कंपनी को XYZ अमाउंट देना पड़ रहा है, या फिर अपने टीम इसने जो रखा उसको सैलरी देना पड़ रहा है, बट ये अच्छा खासा कमा रहा है। अब इस तरह से ये क्या कर सकता है, पहले इसने एक एरिया को कवर किया, फिर ये पूरे स्टेट को कवर करेगा, या पहले सिटी को, फिर पूरे स्टेट को, फिर पूरे पैन इंडिया को कवर कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक बिजनेस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक्चुअल में इसी को कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप अगर बिजनेस ओनर्स की प्रॉब्लम को समझ के, जैसे CRM सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत सारी रहती हैं, वो बोलते हैं कि भाई हम सिर्फ CRM जैसे ज़ोहो हो गया, CRM सर्विसेज देते हैं, क्योंकि बिजनेस ओनर जो भी व्हाइट कलर जॉब वाले होते हैं ना, या फिर जो भी कोई IT फर्म मतलब चलाता होगा, उसको बहुत समस्या आती है अपनी टीम को मैनेज करना, भाई कितने लीड्स आ रहे हैं, अपनी मार्केटिंग टीम को मैनेज करना, कस्टमर्स की कब मीटिंग है शेड्यूल कराना, अटेंडेंस लेना, कोटेशन भेजना, इनवॉइस भेजना, ये सभी IT कंपनी की प्रॉब्लम रहती है। बट इसका सॉल्यूशन CRM, जो कंपनीज हैं ये CRM दे देती है, भाई इस पोर्टल से सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ठीक है।
तो यहां पे सीआरएम वाली कंपनीज ने क्या किया, ये बिजनेस ओनर्स जो थे आईटी वाले, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ऐसे ही बहुत सारे और भी प्रॉब्लम है मार्केट में। अब सिर्फ बिजनेस ओनर्स को नहीं है, यूजर्स को भी आप चाहो तो अगर डीपली रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब यूजर्स की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब आपको उतना सोचना पड़ेगा, यही तो रिसर्च है ना, वही रिसर्च करोगे तभी तो आप एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करोगे, तभी तो आप अर्निंग कर पाओगे। तो एक्चुअल में ये इस तरीके से काम करता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा रहता है। अब बात करते हैं कि अगर आप ये स्टार्ट करना चाहो तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए आपको। देखो दोस्तों, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप अगर मार्केट की प्रॉब्लम को समझ रहे हो, आपको मार्केट में प्रॉब्लम दिख रही है, तो आपको एक तो डेवलपमेंट कंपनी से आप करवा लो पोर्टल रेडी, पर मैं ज्यादा पसंद करता हूं, रिकमेंड करता हूं कि टीम खुद की हायर कर लो, या फिर वो सामने वाले बंदे के साथ जो डेवलपमेंट कंपनी है उनके साथ कोलैब कर लो। कोलैबोरेशन के लिए हम रेडी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आपने मार्केट की प्रॉब्लम को समझ लिया तो डेवलपमेंट कॉस्ट वगैरह इसमें कितना आएगा। ठीक है, इसका डेवलपमेंट कॉस्ट, क्योंकि आप एक पोर्टल रेडी करने जा रहे हो सकता है उसमें ऐप होगा, एडमिन पैनल, अलग अलग एडमिन पैनल्स होंगे, तो बहुत सारी चीजें आप यहां पे आती हैं। तो मिनिमम बजट आपका एटलीस्ट 10 लाख का रखो। अगर आप, क्योंकि आप सर्विस देने जा रहे हो, दूसरों से आप पैसिव इनकम कमाने वाले हो, तो 10 लाख मिनिमम बजट रखो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आने वाला है। वेंडर्स के लिए अलग अलग पैनल होने वाले हैं, आपके लिए अलग पैनल होगा, उनकी टीम के लिए अलग पैनल होगा, उसके बाद में अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो आपको ऐप भी बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें यहां पे क्रिएट होगी। तो डेवलपमेंट कॉस्ट आपके पास अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसकी अर्निंग की अगर बात करें तो अगर आपके पास 10 कस्टमर्स भी आपने पकड़ लिया ना मार्केट की, आपकी जो भी रिसर्च की, इतना आपको पता होना चाहिए कि मंथली के आपके 10 या 50 कस्टमर स्टार्टिंग में तो आ ही जाने चाहिए। और अगर आप सब्सक्रिप्शन बेस 5,000 रुपए भी ले रहे हो तो 5 इंटू 10 50,000 रुपए हो गए। ठीक है, लगभग अगर 50 कस्टमर आपने कन्विंस कर लिया तो 2.5 लाख रुपए आपको मंथली आने लगा। तो ये पैसिव इनकम हो जाती है जो हमेशा आने वाली है आपके पास। अब कुछ एप्लीकेशंस क्या होते हैं, जो इसके पहले मैं वीडियोस में बात करता था, वो खुद आपने एप्लीकेशन डेवलप किया, खुद ही आप मालिक हो, खुद ही अर्न कर रहे हो, वो अलग पार्ट हो गया। ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस अलग होता है। यहां पे एक ये बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस होता है। यहां पे आप सोच भी नहीं सकते आप कितना ज्यादा कमाओगे अगर आपने सही मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम को समझ लिया तो। दोस्तों अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे वीडियोस पे आपके कमेंट में हमेशा पढ़ते रहता हूं, तो प्लीज जो भी आपको पूछना मुझे कमेंट में पूछ सकते हो।